हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। एक बार सब सवाब की नीयत से इबादत समझकर आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़राने दुरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जन्नती लोगों की पहचान है कि जन्नती लोग भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, और जन्नती की पहचान है कि जन्नती धोखा खा जाता है और धोखा देता नहीं। जन्नतियों का दिल नर्म होता है और जन्नतियों की आँखें हमेशा नीची रहती हैं और अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती रहती हैं। और जहन्नमियों की पहचान है कि उसका दिल सख्त होता है, और जहन्नमियों की पहचान है कि उसके दिल में घमंड और गुरूर होता है। और जहन्नमियों की पहचान है कि उसकी ज़बान भी गंदी होती है। और जहन्नमियों की पहचान है कि बद अखलाक होता है। जिसके अंदर देखें ये बद अखलाक है, मगरूर है और ज़बान इसकी गंदी है, तो आप समझ जाएं कि ये शख्स जहन्नम के लिए पैदा हुआ है। और आप के अंदर अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का एहसान है कि हमें जहन्नमियों के औसाफ नहीं, जन्नतियों के औसाफ अता फरमाए। हदीस पाक में आया है कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी गुरूर होगा। थोड़ा सा भी घमंड जिसके सीने में होगा वो जन्नत नहीं जाएगा। और गुरूर कहते किसे हैं, आगे देखिए हुजूर क्या फरमाते हैं। एक सहाबी ने पूछा कि सरकार, इन्नर रजुला युहिब्बु अन यकून सौबहु हसनन व नअलुहु हसना। एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा कपड़ा भी अच्छा हो और मेरा जूता भी अच्छा हो। क्या ये घमंड में दाखिल है? अगर हुजूर हाँ कह देते तो अच्छा कपड़ा साहबे कराम पहनना छोड़ देते। अगर हुजूर हाँ कह देते तो अच्छा जूता पहनना हमारे लिए हराम हो जाता। लेकिन हुजूर ने क्या कहा, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। कल बहुत बड़ा मजमा था, इससे 100 गुना बड़ा मजमा था। जितने लोग अभी आप बैठे हुए हैं इससे 100 गुना ज्यादा मजमा था। इतना बड़ा मजमा था कल। और बिल्कुल फजर तक जबरदस्त ढंग से लोगों ने जलसा सुना। उन लोगों ने जलसा सुनने का हक अदा कर दिया। मेरी तकरीर वहाँ लगभग 1.5-2 घंटे हुई। थोड़ी देर बैठकर, थोड़ी देर खड़े होकर, चूँकि हुजूर अहसन मियाँ क़िबला साहिब सज्जादा बरेली शरीफ आ गए थे, इसलिए उनके आने के बाद मैं फिर खड़ा हो गया। तो लोगों ने गौर से सुना। अपने रहनुमा को सुनना चाहिए और कुरान हदीस की बात सुननी चाहिए। ये गलती से हमारे जलसे में नात खानी का
एक जोरदार रिवाज पकड़ लिया है। आज से 50 साल पहले जलसा होता था। अजमल और बिकल साहब बड़े नात खां थे, हिंदुस्तान के शायर थे। वो लोग आते थे, 5 अशार पर मुश्तमल एक कलाम पढ़ते थे, 5 बंद, है ना। तो 5 बंद पढ़ते थे, फिर बैठ जाते थे। फिर 2 घंटे तकरीर होती थी, 3 घंटे तकरीर होती थी, और 3-3, 4-4 दिन के जलसे होते थे। तो उस वक्त आम आदमी भी बहुत सारी जानकारी दीन की रखता था। अवामुन नास, जो पब्लिक जलसा सुनते सुनते नीम आलिम, आधा मौलवी बन जाते थे लोग। जितनी जानकारी आजकल के मोबाइल चलाने वाले मौलवी को नहीं होती है, उतनी जानकारी पब्लिक को हो जाती थी दीन की, क्योंकि वो 5 घंटे दीन सुनते थे, अपने खतीबों और अपने रहनुमाओं को सुनते थे। और जब से तकरीर कमज़ोर हो गई और नातखानी का रिवाज बढ़ गया, तब से लोगों ने दीन सुनना ही बंद कर दिया। तकरीर सुनते वक्त परेशानी हो जाती है और नात सुन के लोग चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि नात सुनने में मज़ा आता है। नात भी क्या नात होती है, वो गाने की तर्ज पे नात होती है। यानी जो दिल में गाना सुनने की ख्वाहिश रहती है, उसी की तकमील नात की आड़ में हो जाती है। घर में तो गाना सुनता है, अब यहाँ तो कोई गाना गा नहीं सकता है, और गाने के तर्ज पे नात पढ़ी जा सकती है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से कह रहा हूँ, कानून ये नहीं है। तो अब है कि लोग उसी को सुनने आ जाते हैं, चलो मज़ा आ जाएगा। तो जब आएगा मज़ा लेके चला जाएगा बच्चा, वो 90 साल का भी हो जाए तो भी एक हदीस मुस्तफ़ा की याद नहीं हो पाएगी। कुरान शरीफ की एक आयत वो याद नहीं कर पाएगा। अगर वो सिर्फ नात सुना चला गया, क्या मिलेगा उसको? हमारे बच्चे जो हाथ से निकल रहे हैं, हरिजन का बच्चा डीएम हो रहा है। हरिजन जानते हैं? वो दलित लोग जो गरीब लोग होते हैं, मुसहर लोग, हिंदू जिसको ब्राह्मण राजपूत आदमी ही नहीं मानता है, मगर वो हरिजन के बच्चे डीएम हो रहे हैं। हरिजन के बच्चे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो रहे हैं, और हमारे बच्चे इश्कबाज हो रहे हैं। हमारे बच्चे दिल फेंक आशिक हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया बढ़ेगी, लिखेगी, तरक्की करेगी। और जो सिर्फ गली कुचे में घूमेंगे फिरेंगे, मोबाइल चलाएंगे चोरी का, और दूसरों की बहू बेटी को देखेंगे, वो डीएम कहाँ से बनेंगे? वो तो आशिक बन जाएंगे, वो दिल फेंक आशिक बन जाएंगे। एक जवान लड़का मुसलमान फैमिली का, वो ट्रेन की पटरी में कट गया। उसका बाप हमसे था, मेरा नमाजी था, मेरे पीछे नमाज पढ़ता था मेरी मस्जिद में, मेरा मुक्तदी था। उसका बेटा बिल्कुल खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम, इतना लंबा चौड़ा, मगर वो लड़की के चक्कर में ट्रेन की पटरी में कट गया। अगर कोई उसको देखता तो बहुत देर तक अफसोस करता कि इतना खूबसूरत और तंदुरुस्त और हेल्दी नौजवान। क्योंकि वो मेरे पास आया था ब्राह्मण की लड़की को लेकर के कि हजरत हम इससे शादी करना चाहते हैं, मेरा बाप नहीं चाहता है, आप कुछ कर दीजिए। मैंने कहा एक ही रास्ता है कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, और उसके बाद तुम्हारे बाप माँ को जब इत्मीनान हो जाए कि लड़की मुसलमान वाकई हो चुकी है, फिर निकाह कर देंगे, हो जाएगा। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? तुम पढ़ाई लिखाई करो अपना, बाकी निकाह हो जाएगा, इसमें क्या लगा हुआ है? तो मगर उसको जल्दी थी कि जल्दी से अभी कलमा पढ़े, फौरी निकाह कर दें, फौरी हम उनके साथ में रहें। उनके बाप ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। लड़की को मैंने कलमा पढ़ाया, इस्लाम समझाया, लेकिन निकाह उस वक़्त नहीं करवाया। थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए कि ये वाकई मुसलमान बन के रहेगी। अभी तो ख्वाहिश की आग लगी हुई है, इसीलिए उसको बुझाने के लिए बेचैन है कि जल्दी से आग वो लग बुझ जाए, इसीलिए वो चाहती है कि जल्दी से फौरी निकाह हो जाए। लेकिन बाप ने थोड़ी सी ताखीर की, तो उसी में लड़की के वालिदैन सिंगापुर रहते थे। ये चेन्नई की कहानी है, मद्रास की। मैं वहाँ 2 साल नमाज पढ़ाया हूँ मस्जिद में, उसी दौरान की बात है।
इतना खूबसूरत नौजवान जो बहुत अच्छा पढ़ता लिखता था, हाई क्लास का इंजीनियर बनता। अभी इंजीनियर लोग 10-10 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। हमारे मोहल्ले का एक इंजीनियर है, वो आगरा में रहता है, कई लाख रुपए महीना कमाता है। मस्जिदों, मदरसों, गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, बीमारों सबों को पैसा देता है। अपना भी शानदार घर बनाता है, शानदार कार पे चलता है। माल रहेगा तब ना आप गरीबों की खिदमत करेंगे, मस्जिद में देंगे, मदरसा में देंगे, अपना खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। माल नहीं रहेगा तो सोचेंगे कौन सऊदी अरब से आया है, और सुबह उसके घर में पहुंच गए, बेटी की शादी है, चंदा दीजिए। माल नहीं रहेगा तो आप जलील हो जाएंगे, दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। माल रहेगा तो आप सखी बन के रहेंगे। और मस्जिद की तामीर में कितनी एसी लगेगी? 10 मेरी तरफ से। माल रहेगा तब ना 10 एसी लगवाएंगे आप। इसलिए माल जरूरी है। तो अब माल कमाने के लिए मेहनत जरूरी है। जो किताब देखेगा वो मुफक्किर बनेगा, डीएम बनेगा। जो लड़कियों का चेहरा देखेगा वो गली कुचेगा, आशिक बनेगा। सरकार ताजुल शरिया पढ़ने के लिए गए थे बगदाद, मिस्र। 3 साल वहां रहे, वहां दरियाए नील तक नहीं देखा। अल्लाह समद। अगर हमारा बच्चा दिल्ली कोई पढ़ने जाता है तो यूनिवर्सिटी बाद में जाता है और लाल किला पहले देखने जाता है। अगर हमारे बच्चे आगरा जाते हैं तो वो कॉलेज बाद में जाता है, ताजमहल पहले देखता है। मगर वो ताजुल शरिया थे जो 3 साल मिस्र में रहे, करीब में दरियाए नील, हिस्टोरिकल रिवर, जो ऐतिहासिक नदी है। हिंदू मुस्लिम सारी दुनिया के लोग जानते हैं नील हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इस्लामी हिस्ट्री में तो है ही दरियाए नील, दरियाए दजला, दरियाए फरात, दरियाए नील। तो जानती हैं आप, जैसे गैर मुस्लिमों के नज़दीक गंगा जमुना वो सब एक मोहतरम है उसके नज़दीक, उसी तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों के नज़दीक दरियाए फरात की एक अहमियत है, दरियाए दजला की एक इज्जत है, दरियाए नील से एक इस्लामिक कहानी रिलेटेड है। वो दरियाए नील है कहाँ? मिस्र में। तो ताजुल शरिया 3 साल वहां रहे, नील नहीं देखा, सिर्फ किताब पे नजर रखी। रूम, क्लासरूम, हॉस्टल, मस्जिद, किताब। 3 साल कोई मामूली टाइम नहीं होता है। लेकिन मालूम है, जिन्होंने किताब पे नजर रखी, फोकस किया, तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अजहर। JNU दिल्ली में है, भारत की बड़ी यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है, मगर अल जामियतुल अजहर पूरी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है। और कई लाख बच्चे पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ पे हर फैकल्टीज है, 1000 से ज़्यादा फैकल्टीज हैं वहाँ। इंजीनियरिंग, मेडिकल, ITI, ये सब तो है ही, बाकी बेशुमार शोबे जात हैं। और उसी में एक शोबा आलमियत का है, इफ्ता का है, दावा और इरशाद का है। आप बैठ के तकरीर सुनिए मेरी, यहाँ सामने बैठिए, सुनिए इधर, आप सामने बैठिए। टका वगैरह जो देना हो वो सब मत ना भी दिएगा चलेगा, चूँकि टका शायर लोगों को दिया जाता है, खतीब लोगों को कम मिलता है, तो वो सब मत कीजिए। बस सिर्फ गुफ्तगू मेरी सुन लीजिए, 1 घंटा सुन लीजिए। 1 घंटा सुनिए, उसके बाद फिर आप की जो मर्जी है वो करते रहिए। अभी मुसलमानों की खुशी खत्म हो गई है। जिसके सीने में दर्द है वो खाने से पहले रोता है कि कैसे हम खाएं। लाखों बच्चे हमारे बगैर दाना के, बगैर पानी के, बगैर ऑक्सीजन के इस हालत में जी रहे हैं, रह रहे हैं गाजा के अंदर। नहीं, आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वहां की कहानी सुनने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता है। जंग हो रही थी तो अगर इसराइल का यहूदी अगर हीरो था तो हमास के लोगों से लड़ता, जो उस पर रॉकेट फेंका था उसको, ये बच्चे क्या इनका कसूर क्या है? मगर चूंकि यहूदी आदमी ही नहीं है, यहूदी जानवर है, यहूदी जानवर है, सुअर से बदतर है। चूंकि नबियों को कत्ल किया है उसने, एक दिन में 45 नबियों को ज़ब्ह कर दिया यहूदी ने, और एक दिन में 140 वलियों को कत्ल कर दिया उसने। ये कातिल कौम यहूदी। और ये यहूदी बोलता है कि नसरानी काफिर है, और नसरानी बोलता है यहूदी काफिर है। अब कुरान शरीफ में आया है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी बोलता है कि नसरानी कुछ नहीं,
वो कालती नसारा और नसरानी कहता यहूदी कुछ नहीं। ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते। और हिटलर ने कई लाख यहूदियों को काट दिया जर्मनी, क्योंकि हिटलर अपने आप को क्रिश्चियन कहता था। ये पूरे 1400-1500 साल के अंदर में यही हो रहा है। यहूदी नसरानी को काटता है और नसरानी यहूदियों को काटता है। और अभी मुसलमानों के मुकाबले में ये दोनों एक हो गए हैं, जो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, और दोनों हमारे मुकाबले में एक हो गए हैं। हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि एक वक्त आएगा कि जिस तरह दस्तरखान बिछाने के बाद लोग एक दूसरे को आवाज देते हैं कि आओ और खाना खाओ, तो सारे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी कि आओ मुसलमान को खा जाओ। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत सोबान उसके रावी हैं। जो 6 किताबें, 6 बुक्स, जो कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक रिलायबल बुक हैं, उसमें ये हदीस पाक है। क्या कहा गया कि जिस तरह दस्तरखान पे लोग टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों पे टूट पड़ेंगी खाने के लिए। यहूदी आवाज देगा नसरानी आओ इसे काट के खा जाओ, नसरानी आवाज देगा मुशरिक आओ इसे खा जाओ, गैर ये मुशरिक आवाज देंगे बौद्ध आओ इसको खा जाओ। यानी सारे काफिर, कुल्लो कुफरितिन मिल्लतुन वाहिदा, ये सारे काफिर एक मिल्लत बन जाएंगे और सब मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएंगे। साहबा ने पूछा सरकार उस दिन हमारी तादाद बहुत कम होगी क्या? ये सारे लोग मुझको खा जाएंगे, हम लोग थोड़े रहेंगे? तो हुजूर ने कहा नहीं नहीं, उस दिन तो तुम्हारी तादाद बहुत होगी। साहबा ने पूछा मिन किल्लतिन, क्या हम माइनॉरिटी में रहने की वजह से हमको ये खा जाएंगे? हुजूर ने कहा नहीं नहीं, उस दिन तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं सैलाब के जमाने में पानी के ऊपर में जो घास बहती है, जो तिनके बहते हैं, बेवजन बह रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी हैसियत बेवजन तिनके की तरह हो जाएगी। तुम रहोगे बहुत। अभी मुसलमान 200 करोड़ हैं दुनिया में, 200 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़। यहूदी कितने हैं इसराइल में? 70 से 80 लाख। 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है, 70 से 80 लाख पूरी दुनिया में। मुसलमान हैं कितने? 200 करोड़, 2 अरब। अगर हर मुसलमान सिर्फ एक ईंट उठा के फेंक दे इसराइल पे, तो इसराइल ईंटों का देश बन जाएगा, उसका नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन हुजूर क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। सरकार कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत बेवजन घास की तरह हो जाएगी। सहाबा ने पूछा क्यों, क्यों ऐसा होगा? तो हुजूर ने कहा तुम्हारे ताल्लुक से जो एक रौब काफिर के दिल में है, एक हैबत, वो हैबत उसके सीने से निकल जाएगी। एक औलाद अपने बाप से मोहब्बत करती है, एक हैबत रहती है, मेरा बाप है, एक इज्जत है, ये मेरी माँ है। लेकिन जब बाप की हैबत दिल से निकल जाए तो बच्चा बाप का एहतराम छोड़ देता है। मस्जिद के इमाम की एक हैबत रहती है पब्लिक पर, ये मेरे इमाम है, ये मेरे मौलाना है। लेकिन ये हैबत अगर खत्म हो जाए तो मौलाना कौड़ी के 3 है। इज्जत, अदब, इस्लाम अदब का मजहब है। लेकिन आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा हो गया, आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा हो गया। कुत्ता का मतलब हुआ जो दूसरों पे भूखता है, तकलीफ देता है। न मस्जिद का एहतराम, न जलसे का एहतराम, न मौलाना का एहतराम, न बाप का एहतराम। यानी कुत्तों की नस्ल होगी, वो कुत्ते पैदा हो गए। बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। और उसको देखिए अपने समाज में आप, न बाप का एहतराम, न माँ का एहतराम, न मस्जिद का एहतराम, न मदरसे का एहतराम। कुत्ते, ये हिंदू तेरी मस्जिद का एहतराम करते हैं। ये हिंदू, उसकी बारात मस्जिद के सामने से गुजरती है, ये हिंदू जो समझदार हिंदू हैं वो डीजे बंद कर देते हैं कि इबादत की जगह है। और हमारे कुत्ते बच्चे उस मस्जिद के सामने बैठकर गुटखा खाते हैं,
वहां बैठकर गालियां बकते हैं, वहां बैठकर गाना गाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। कुत्ते तुम्हारी मजलिस का एहतराम हिंदू करता है। हिंदू को मैंने देखा बैठ के तकरीर सुनते हुए, शहरों में हिंदू बैठ के सुनते हैं, और तुम कुत्ते होकर जलसे की बेइज्जती करते हो, अपनी मस्जिद के इमाम के खिलाफ जबान खोलते हो, और तुम इसे नाटुंगी और सर्कस की महफिल बनाते हो। इसे तुम, ये महफिल रोने की महफिल है, ये महफिल आंसू बहाने की महफिल है। ये तुम मोमिन बन के काफिर को मिटाने आए हो कि काफिर तुझको मिटाने आया है? तुम काफिरों से बदतर खसलत अपने अंदर रखते हो। अदब और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। अदब, माँ का अदब, बाप का अदब, बड़ों का अदब, बूढ़ों का अदब, मस्जिद का अदब, मदरसे का अदब, जलसे का अदब। नहीं जानते जन्नत की क्यारी है जलसा, बस खाया पिया जानवर की तरह जिया और मर गया। कुत्ते से बदतर जिंदगी क्यों गुजारते हो? ये सारा कसूर माँ का है, ये सारा कसूर बाप का है। जब माँ हो जोकराइन तो बेटा उसका महा जोकर पैदा होता है। जब बाप हो बेनमाजी गुटखाखोर रजील, उसका बेटा चोर डकैत, जलसा जुलूस मस्जिद मदरसे का एहतराम पामाल करने वाला पैदा होता है। लेकिन जब बाप हो नेकी का पुतला, जंगी दोस्त, रात में सजदा दिन में जिहाद, और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, न जबान ने खता की न आंख ने खता की, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब बाप हो गुटखाखोर, हमारे बाप तो अच्छे थे कि आज आप 100 लोग नजर आ रहे हैं जलसे में, लेकिन अभी जो लखेरे कुत्ते गुटखाखोर गलियों में घूमकर जो मस्जिद मदरसा मौलाना बाप माँ को जूता मारते हैं, इनके बच्चे कितने खबीस पैदा होंगे वो तो 50 साल के बाद पता चलेगा। वो तो 50 साल के बाद पता चलेगा कि इन कुत्तों के बच्चे महाकुत्ते पैदा होंगे। इसलिए कि जब माँ का एहतराम नहीं, बाप का एहतराम नहीं, कुरान पाक का एहतराम नहीं, तो क्या करेगा तुम? रामायण सुनेगा, महाभारत सुनेगा, गीता सुनेगा, तुम गाना सुनेगा, क्या करेगा? कुत्ते का पखाना खाएगा। जब गौस का लंगर अच्छा नहीं लगेगा तो पखाना चाटेगा, और जब नेकों की महफिल अच्छी नहीं लगेगी तो जानवरों के पास जाके उनके गाने सुनने होंगे, उन औरतों का लीद और गोबर उनके पखाने चाटना होगा उसके पीछे। जिस तरह कुत्ता पखाना ढूंढता वैसे हमारे बच्चे दूसरों की लड़कियों को ढूंढते हैं। अदब, डिसिप्लिन, एहतराम बहुत बड़ी चीज है, और ये आप सब पे लाजिम है कि अपने बच्चों को क्यों आप पालते हैं? क्यों जमीन के लिए आप मर रहे हैं? क्यों मकान बनाने के लिए जानवर की तरफ सऊदी अरब और पूरी दुनिया में हाफातफी करते? उसी सांप को दूध पिला पिला के नाक बनाने के लिए, जो कल आपको मारेगा, जो कल इमाम को गाली देगा, जो कल जलसे को उजाड़ेगा। इस नाग को क्यों दूध पिला के पाल रहे हैं जो मरने के बाद आपकी कब्र पे हाजिरी नहीं देगा? एक ब्राह्मण अभी 1 महीना पहले बोला था, ब्राह्मण हिंदू, हम लोग इस तरह के खिताब करते हैं, वह हिंदू हमसे कह